तो गुड इवनिंग सारे बच्चों को। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एग्जाम का तैयारी आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के सेशन में मैं आप लोगों को क्लास 10th का काव्य खंड बताने जा रहा हूं और स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे। तो जो बच्चे आपके दोस्त लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी जुड़ सके और अच्छी तरीके से उनका भी तैयारी हो सके। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th के प्रथम काव्य खंड जो कि गुरु नानक जी लिखे हैं, राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा। तो आज हम लोग लेखक परिचय को पढ़ेंगे कि आखिर गुरु नानक जी हैं कौन। क्योंकि बच्चों, हर एक इंसान के जीवनी से हमें कुछ ना कुछ नई सीखने को मिलता है। तो आज हम लोग जो है गुरु नानक के विषय में जानेंगे कि गुरु नानक जी हैं कौन और वे किस प्रकार से भगवान की भक्ति के प्रति उनका ध्यान अग्रसर हो गया। इन्हीं के बारे में आज हम लोग परिचय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हो सके तो आप अपने पास एक बुक जरूर रखिए गोधूली का, क्योंकि यहाँ से हम पढ़ेंगे तो आप अपने सामने बुक रखा करिए। इससे क्या होगा कि हम जो यहाँ पे समझाएंगे एक लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको बताएंगे बच्चों, और आप अच्छे तरीके से अगर ध्यान से इस वीडियो के अंदर बने रहते हैं तो आपको यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक जी जो हैं उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। बच्चों, जिला लाहौर जो है अभी कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। तो गुरु नानक जी का जन्म जो है कब हुआ था? 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहां बच्चों? तलवंडी ग्राम में, जिला लाहौर, जो अब कहां है? पाकिस्तान में। बच्चों, इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी ग्राम में, उस स्थान का नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है? नानकाना साहब। तो आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है गुरु नानक का जन्म स्थान अब किस नाम से प्रसिद्ध है? नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वही कहा गया बच्चों इनका जन्म स्थान नानकाना साहब नाम से या नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका जन्म जो है तलवंडी ग्राम में हुआ था। वही तलवंडी ग्राम का नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है? नानकाना साहब, जो अब कहां है? पाकिस्तान में है। तो आपको यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे समझिए बच्चों, इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। बच्चों, गुरु नानक की माताजी का नाम जो है तृप्ता, पिता का नाम कालूचंद खत्री और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि इनके पिता, गुरु नानक जी के पिता एक व्यापारी थे। व्यवसाय में इनको लगाना चाहते थे, लगाने का बहुत उद्यम किया, बहुत परिश्रम किया, इनको अपने व्यापार में लगाना चाहते थे। गुरु नानक जी को उनके पिता कालूचंद खत्री जी इनको व्यापार में लगाना चाहते थे, लेकिन इनका ध्यान व्यापार में लगता नहीं था। ठीक है, इनका मन भक्ति की ओर अधिक से अधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। गुरु नानक जी एक ऐसे इंसान थे जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, ठीक है, तो दोनों धर्म की धार्मिक उपासना पर बल दिया। दोनों के भगवान को, ईश्वर को मानते थे, दोनों की धार्मिक उपासना किया करते थे, पूजा पाठ को मानते थे। सिंपल सी बात है, दोनों का धर्म उपासना को मान देते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों की पूजा पाठ को मानते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। इसका मतलब समझिए बच्चों, वर्णाश्रम व्यवस्था, जाति पाति ये नहीं करते, जाति पाति का घोर विरोधी। गुरु नानक जी जो हैं जाति पाति का घोर विरोधी हैं और कर्मकांड का विरोध करते थे। कितना लोग दिखावा करते हैं, तो दिखावा को भी ये विरोध करते हैं कि आप दिखाने से कुछ मिलने वाला है नहीं, दिखावा नहीं करिए, सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करिए। ठीक है, और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण क्या होता है? एक सगुण तरीके से होता है, सगुण भक्ति धारा होता है कि निर्गुण भक्ति धारा होता है। निर्गुण में क्या है? जिसमें ईश्वर का कोई आकार होता नहीं। ये जो है भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के, ठीक है, कवि है। गुरु नानक जी जो है किस काल के? भक्ति काल की। किस धारा की? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया। बच्चों, गुरु नानक जी कई देशों का भ्रमण किए थे, जिसमें कि वे मक्का मदीना तक की यात्रा की। मक्का मदीना बच्चों कहाँ है? सऊदी अरब में है। ये दूसरे दूसरे देश भी घूमने के लिए जाया करते थे। मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी। पूछता है आपसे क्वेश्चन और पूछेगा बच्चों, इस मुगल बादशाह के साथ गुरु नानक का मुलाकात हुई थी? तो बाबर के साथ। ठीक है, मुगल वंश का सम्राट है बाबर,
उन्हीं से इनकी मुलाकात हुई। अगली बात है कि गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। जो पंजाबी लोग होते हैं बच्चों, वह सिख धर्म को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? सिख धर्म को मानते हैं। तो सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? सिख धर्म स्टार्ट किसने किया? गुरु नानक जी ने। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखी है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक जी पंजाबी भाषा में भी कविता लिखते थे और हिंदी में भी कविता लिखते थे। ठीक है, इनकी हिंदी में जो कविता होती थी बच्चों, एक बात तो आप जान लीजिए, हिंदी भाषा में 17 बोलियां आती है। जयपुरी, मरवाड़ी, मेवाती, मालवी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी, खड़ी बोली, बड़े भाषा, बांग्ला, बुंदेली, मैथिली, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, कुल 17 बोली को हिंदी कहा जाता है। तो हिंदी में जो कविता लिखते थे ये कौन कौन सी बोली का प्रयोग करते थे? तो हिंदी में कविता लिखने के लिए गुरु नानक जी ब्रजभाषा और खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। हिंदी में जो कविताएं इनकी मिलती है उन कविता में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों मिला हुआ है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक है। इनका भक्ति वाला पद देखिए, विनम्रता वाला पद देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हुए हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों कि जिस तरह से कबीर दास जी का दोहा है उसी प्रकार से ये भी एक कवि है, यह भी उसी की तरह रचना करते थे। लेकिन इन्होंने उलटवासी का प्रयोग नहीं किया। कबीर दास उलटवासी का प्रयोग करते थे। सुनने में बातें उनकी लगती थी सीधी है, उल्टी बातें लगती थी, लेकिन अर्थ उसका उल्टा निकलता था। जैसे पहले खानी तब स्नान, तो बहुत सारे लोग सोचते थे क्या पहले खाना खा लेना है तब स्नान करना है? जी बिल्कुल नहीं, इसका अर्थ विपरीत निकलता था। पहले गड्ढा खोद करके आइए तब स्नान कीजिए। तो गुरु नानक जी जो है उलटवासी का प्रयोग नहीं करते, उल्टी बात नहीं बोलते थे, जबकि कबीर दास उलटवासी का प्रयोग करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, उलटवासी शैली का प्रयोग किसने नहीं किया? तो गुरु नानक ने नहीं किया। ठीक है, इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। गुरु नानक जी के जो पद मिलते हैं बच्चों, उस पद में किस चीज के बारे में चर्चा है? गुरु की महत्ता, ईश्वर की क्या महानता है। ठीक है, संसार की क्षणभंगुरता, संसार मोहमाया का जाल। ठीक है, सर्वशक्तिमत्ता, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। नाम जप की महिमा, नाम जपने से, ईश्वर का नाम जपने से क्या होता है, क्या मिलता है, इसके बारे में ही बताए हैं। ठीक है, तो यही सब बातें उनकी रचना में देखने को मिलती है। किनकी रचना में? गुरु नानक की रचना में। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया। बच्चों मैं आपको बता दूं, सिख धर्म के 10 गुरु हुए। कितने गुरु? 10, जिसमें प्रथम गुरु गुरु नानक जी थे, 5वें गुरु अर्जुन देव और 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म बच्चों पटना में, अपना पटना में हुआ। तो जहां पर उनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, उसका जन्म स्थान को गुरुद्वारा कहते हैं। आप लोग सुने होंगे, क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा। तो सिख धर्म के कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। 5वें गुरु कौन है? अर्जुन देव। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तो बच्चों गुरु नानक जी जितनी रचना किए हैं, इनकी रचनाओं को एकत्रित किसने किया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु नानक की सभी रचनाओं को एकत्रित किया, एकत्रित करके उसको एक संग्रहित कर दिया, एकत्रित किया, संग्रह किया और उनकी रचना का नाम रखा गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम रखा? गुरु ग्रंथ साहिब। देखिए इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में, तब क्या था बच्चों? 1604 में जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं इस प्रकार है। कौन कौन सी है? जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये इनकी प्रमुख रचना है। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए सिखों के जो 5वें गुरु है अर्जुन देव, उन्होंने इनकी सारी रचना को एकत्रित किया जिसका नाम रखा गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिखों के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हो जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, ये याद रखिएगा। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए।